सभी को मेरा नमस्कार। आज योग उत्सव का 7वां दिन है और हम सभी इस योग उत्सव में बड़े उत्साह से जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उसका लाभ भी आपको अनुभव करना है और लास्ट के 4 दिन में आपको वो अनुभव यहाँ पर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण करते हैं और मंत्र की शुरुआत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस, जैसे हम फूल को सूंघ रहे हों। उसकी खुशबू को लेते चले और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। खुद को पूरा खाली करें। शुरू करेंगे एक ब्रीदिंग टेक्निक से। पूरी सांस भरेंगे, इसको कैंडल ब्लोइंग ब्रीदिंग बोलते हैं। हर दिन प्राणायाम के साथ हम अलग अलग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है प्राणायाम की, जो हमें प्राणायाम के लिए तैयार करती है। जितने भी प्राणायाम हैं वो पूरक, रेचक और फास्ट और स्लो किए जा सकते हैं, लेकिन जो डीप ब्रीथ होती है वो बहुत स्लो, डीप और लॉन्ग ब्रेथ होती है। तो शुरू करते हैं। पूरी सांस भरेंगे और पूरी ताकत के साथ कैंडल को बुझाएंगे। जिसको लगता है कि लंग्स में उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 20-30 कैंडल की जगह सिर्फ 1-2 कैंडल ही बुझाए। वो कैसे? बस आराम से, ताकि लंग्स पे ज्यादा जोर ना आए। लेकिन जिनकी लंग्स की क्षमता अच्छी है वो पूरी सांस भरेंगे और एक बार में 50 मोमबत्तियां बुझाएंगे। रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीट रिलैक्स। अब पूरी सांस 4 बार में भरेंगे, 7 बार रुकेंगे और 8 बार में सांस को पहले मुंह से छोड़ेंगे। छोड़नी है बिल्कुल एक स्ट्रॉ ब्रीदिंग बोलते हैं इसे। जैसे स्ट्रॉ का छेद बहुत छोटा सा होता है पाइप का और उसमें से सांस निकले।
अभी हम क्या कर रहे थे, मुंह को सीटी का आकार दे रहे थे और ऐसे सांस छोड़ रहे थे। अब हमें अपने होठ भी लगा के रखने, सिर्फ छोटा सा एक छेद, ताकि हमारी सांस बाहर निकल जाए। सबसे पहले ब्रीदिंग में हम कोई कुंभक नहीं लगाते हैं, पूरा पूरक लिया और रेचक किया। दूसरे स्टेप में हम जब नाक से सांस लेते हैं तो मुंह से सांस छोड़ते हैं, ताकि हमारा जो लंग्स है वो इन सारी एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाए। तीसरी बार में हम नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही सांस छोड़ते हैं। तो दूसरी हमारी एक्टिविटी आई स्ट्रॉ ब्रीदिंग। वो पहले फोर्सफुली थी, जिसमें हम कैंडल को अपनी सीटी, मुंह की सीटी बना के तेजी से छोड़ रहे थे। इसमें हमने स्ट्रॉ के जैसे मुंह खोलना है, सांस पूरी भरे, 4 बार इनहेल और 4 बार पूरी सांस लेते लेते भरे, 7 बार तक रुके और 8 बार मुंह को थोड़ा सा खोल के सांस छोड़िए। करिए मेरे साथ। रिलैक्स हो जाए। इस एक्टिविटी को आप कम से कम घर में 5 बार से शुरू कर सकते हैं। आइए अगला करते हैं। अब हम नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। 4 बार वही पैटर्न अभी अभी हमारा वही रहना है। 4 बार में हमने सांस लेनी है, 7 बार में हमने रुकना है, जितनी जिसकी क्षमता हो सके। अगर उसको लगता है किसी को कि मैं हम नहीं रोक सकते हैं, तो कोई जबरदस्ती अपनी ना करे, क्योंकि अभी लंग्स को उतनी आदत नहीं है। तो आप उसे 5 बार रोक सकते हैं या 2 बार रोक सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करें। और जब सांस छूटेगी 8 बार में वो सांस नाक से ही छोड़नी है। जब नाक से सांस छूटे तो ध्यान रहे पेट पूरा अंदर तक जाए। तो चलिए आइए करते हैं मेरे साथ। रिलैक्स हो जाए। 4 बार में हमने सांस को इनहेल किया और फिर उसके बाद 7 बार होल्ड किया और हमने 8 बार में छोड़ दिया। चलिए अगला करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये पहला प्राणायाम है। वो ब्रीदिंग डीप ब्रीथ थी, इसीलिए प्राणायाम वो आपको आसन लगा के बैठ के ही करना चाहिए। चाहे आप कुर्सी पर बैठिए या आप मैट बिछा के धरती पर बैठिए। करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका जब हम करते हैं तो हमारी कमर गर्दन सीधी, हाथ हमारी मुट्ठियां इस तरीके से बंद, पूरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरा लंग्स खाली। फिर से इनहेल और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। अब जिसकी सामर्थ्य अच्छी हो गई हो, जिसको लगता है कि मैं एक सेट कर सकता हूँ, तो वो मेरे साथ करें। ये फोर्सफुल ब्रीदिंग है, तो करते हैं पूरी क्षमता से। केवल हाथ ले जाने के ऊपर एक्सरसाइज नहीं है, सांस के साथ जाना है। महसूस होना चाहिए कि मेरी सांस मेरे लंग्स में भर रही है। तो आइए करते हैं। रिलैक्स। हमने कितने करे? हमने 15 रेपिटेशन करे। आप 5 से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 और 15 पर अभ्यास के साथ आ सकते। अब करते हैं भस्त्रिका का ही ये दूसरा भाग है, जिसको हम अभी हम लंग्स की क्लीनिंग कर रहे थे, अब हम पूरी पेट की क्लीनिंग करते हैं। इसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
पूरी इंटेंशनली सांस को पेट में पूरा भरेंगे और छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कपालभाति में हमारा ध्यान सिर्फ सांस को छोड़ने पर होता है, लेकिन भस्त्रिका में सांस को भरने पर भी पूरा ध्यान है। तो पूरा सांस भरें, रिलैक्स हो जाए। आप ऐसा 5 बार से शुरू करके और 15 बार तक आ सकते हैं। ये भस्त्रिका का दूसरा अभ्यास था। भस्त्रिका का तीसरा अभ्यास, जिसको यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें हमारे लंग्स भी पूरे भरे होते हैं और पेट भी पूरा भरा होता है। पहले पूरा पेट भरे, फिर पूरा लंग्स भरें, और जब सांस छोड़ेंगे तो सबसे पहले, और फिर क्लियर हुआ। सबसे पहले पेट में सांस भरेंगे, फिर लंग्स में सांस भरेंगे, और जब सांस छोड़नी है तो पहले, क्योंकि लंग्स में ही ऊपर भरी हुई है, तो पहले लंग्स की सांस बाहर छूटेगी और बाद में पेट बिल्कुल पीठ से अंदर लग जाएगा। तो अगर हम इसको तेजी से करते हैं तो स्थिति कैसी बनती है? और रिलैक्स हो जाए। इससे हीट बढ़ती है। आप 5 से शुरू करें और धीरे धीरे 10 से 15 पर आ जाए। आगे करते हैं अगला, कपाल भाती। कपाल भाती कल बताया था, ये रेचक होता है, क्रिया होती है, शुद्धि की क्रिया होती है, जिसे हमने कल किया। आइए कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं। पूरी रीढ़ की हड्डी स्लाउच नहीं होनी चाहिए, सीधी हो, और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं तो आंख खोल रहे हैं, लेकिन जब हम आगे पूरे अभ्यस्त हो जाएंगे तो प्राणायाम में आंखें नहीं खोले, कनेक्ट होना है उससे। तो लगातार मेरे साथ करते हैं कपाल भाती, पूरा ध्यान सांस को छोड़ने पर। पहले आराम से करें, रिलैक्स हो जाए। आपको लगता है कि थकान हो रही है तो आप 10 के बाद रुक जाएं, और अगर आप अभ्यस्त हैं, लगातार करते आ रहे हैं, तो नॉन स्टॉप 300 स्ट्रोक तो लेने ही होते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कपाल भाती कभी अकेले नहीं किया जाता, क्योंकि कपाल भाती हीट पैदा करता है, भस्त्रिका हीट पैदा करता है, ये रेचक होते हैं, शुद्धि करते हैं। इनके साथ पूरक प्राणायाम शामिल करना अनिवार्य है, और पूरक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। उसी की ही हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो दूसरा क्रिया थी अग्निसार, उसे करते हैं। पूरी सांस पेट में भरें और पूरा खा लें, और पेट को पंप करना है। पूरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे। फिर से करेंगे, पूरी सांस पेट में भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक का अर्थ होता है सांस को बाहर ही रोक देना। अब सांस तो पेट में है नहीं, तो अंदर पूरा पेट खाली, और लगातार उस पेट को अप, इन एंड आउट, इन एंड आउट, अंदर बाहर पंप करना है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म शार्प होता है। एक बार फिर से करते हैं। जिसको अगर तकलीफ हो, जिसको दिक्कत हो रही हो सांस को नाक से छोड़ने में, वो मुंह से भी सांस को छोड़ सकते हैं, पर अंतःकरण सांस से बिल्कुल खाली ही करना है। पूरी शुरू करते हैं।
पूरी सांस भरी और धीरे धीरे सांस छोड़ते गए। रिलैक्स हो जाइए, एक सांस नॉर्मल लें। जब भी हम अगले प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें सांस को नॉर्मल लेना चाहिए, फिर अगला अभ्यास करना चाहिए। आज जो हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम। बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम और कपालभाति जो कर रहे हैं और स्वस्थ भी रह रहे हैं। अनुलोम विलोम का लाभ इतना अधिक है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले तो अनुलोम विलोम क्या है इसे समझ लेते हैं, फिर आगे इसके लाभ को जानेंगे। पहले ये कि मेरी नाक के 2 नॉस्ट्रिल, राइट और लेफ्ट। सीधा नॉस्ट्रिल यानी कि राइट वो पिंगला नाड़ी है, यानी कि सूर्य स्वर है। उल्टा यानी कि मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मेरी बाईं नासिका चंद्र स्वर है, यानी कि ईड़ा नाड़ी है। और तीसरा मेरा जो बीच में है, जो पूरा पीछे से लेकर मूलाधार तक चलता है, वो सुषुम्ना नाड़ी। वैसे तो शरीर में बहुत सारी नाड़ी, लेकिन इन 3 नाड़ियों का हमारे शरीर में विशेष स्थान है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई, ये मेरा सन, ये मेरा मूल और ये सुषुम्ना। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं इसको इंग्लिश में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग यानी कि ये ऐसा प्राणायाम है कि इसमें सूर्य भी एक्टिव होता है और चंद्र भी एक्टिव होता है। पहली चीज, अब आइए इसे देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। तो अपने हाथ की उंगलियों में सबसे पहले बनाते हैं विष्णु। हाथ उंगलियों को अंदर रखा, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऐसे अंदर रखा, राइट नॉस्ट्रिल बंद किया अपने थंब से ऐसे, लेफ्ट से सांस भरी जो कि चंद्रमा है, रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद कर दिया और राइट से धीरे धीरे सांस छोड़। राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से सांस छोड़। इस तरीके से अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। जब हम ये करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो मन में भाव पूरक का होता है, क्योंकि ये सांस, ये प्राणायाम पूरक प्राणायाम, ये इन एक्सलेशन का नहीं, इनहेलेशन का। ये इनहेल करता है क्या चीज? परमात्मा की शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसका तेज। अभी तक हम शुद्धि कर रहे थे भस्त्रिका से, कपालभाति से, अग्निसार से, वो रेचक थे। और ये पूरक है जो हमें पूर्ण बनाते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, हमें एक्टिव करते हैं। ये सारी चीजें करने का कार्य अनुलोम विलोम का होता है। आगे लाभ बाद में करते हैं, पहले सिर्फ इसको एक बार और समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। हाथ विष्णु मुद्रा में ऐसे। अगर आपको ऐसे करने में तकलीफ होती है तो आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, ये दोनों उंगलियां यहाँ बीच में भौं के बीच में लगा दें और सांस उल्टे से पूरा भरें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद और धीरे धीरे राइट से सांस छोड़। इस तरीके से भी हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करना हमारे अंतर में परमात्मा की अवेयरनेस को बढ़ाना है।
जब हम लगातार आंखें बंद करके और ध्यान आज्ञा चक्र पर करके बैठते हैं तो हम जल्दी रिकनेक्ट होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन से पहले अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। चलिए 1-2 बार और करते हैं। पूरी सांस भरी, करते रहें आप। वैसे अनुलोम विलोम में कुंभक लगाना अच्छा रहता है, नाड़ी शोधन कहलाता है, लेकिन वो कुंभक आपके अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर किया जाना ज्यादा उचित है। आप अभी से कोई कुंभक ना लगाएं। इनिशियल स्टेज पर सिर्फ सांस को लेना और सांस को छोड़ना है। अनुलोम विलोम का मैं लाभ बताती हूँ। अनुलोम विलोम सबसे बड़ा कार्य करता है, हमारे डिप्रेशन को खत्म करता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो दिमाग का काम दिमाग से करता है, जैसे एनालाइज करना, रीजनिंग, इस तरीके के निर्णय लेना, ये कार्य सारे लेफ्ट के। और राइट ब्रेन दिमाग का काम दिल से करता है। माना इमोशन हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, म्यूजिक के प्रति हमारा रुझान बढ़ता है। तो जब हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट, बैलेंस होते हैं। एक बात, हमारा डिप्रेशन खत्म होता है। जिसको लकवा हो वो 1 साल तक अगर लगातार अनुलोम विलोम अभ्यास दिन में 2-4 बार करे तो वो लकवा 1 साल में ही क्योर हो जाता है। ऐसे कई परिणाम आए हैं रिसर्च में। इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र में बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारा राइट और लेफ्ट दोनों ही एक्टिव होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, ना केवल ये हमको एनर्जेटिक पीसफुल करता है, बल्कि हमारे अंदर हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हमारा ब्रेन को कंसंट्रेशन पावर देता है। ये तो बात थी हमारी अनुलोम विलोम। माइग्रेन खत्म करता है, पीस, डिप्रेशन, जितनी भी दिमाग से रिलेटेड चीजें होती है उसमें हम एक बैलेंस बना पाते हैं। तो ये तो लाभ थे, पर ध्यान देना है कि जब भी हम सांस भरें तो केवल इतनी शैलो ब्रीदिंग ना रह जाए। सांस का क्रम लंबा और गहरा होना चाहिए, केवल ये नहीं चाहिए। सांस और सांस की आवाज भी खुद को नहीं चाहिए। साइलेंट, इतना शांत हो क्योंकि जब मैं परमात्मा से जुड़ूं तो मेरी सांस की आवाज भी बीच में दखल अंदाजी ना करे। जब हम रोज सांस करते हैं तो हमें अपनी सांसों का पता नहीं चलता ना। तो बस ऐसे ही सांस भरनी, पूरी अवेयर होना है कि मेरी सांस पूरे मेरे लंग्स में भरी हुई हो, और जब मैं सांस छोड़ूं तो पूरा मेरा पेट पिचका हो। करते हैं एक बार और। पूरा भरें, लेफ्ट को बंद कर दें, राइट से धीरे धीरे पूरा छोड़ें। एक बार और।
रिलैक्स हो जाए। अब जहां से भरना शुरू करते हैं वहीं पर आके उसका अंत करते हैं। जहां से चले मीन्स हम राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट से भर रहे थे, जब चक्र खत्म हो तो वो लेफ्ट पर ही छूटे, तब वो हमारा चक्र पूरा माना जाता है। जब अनुलोम विलोम की बात करते हैं तो अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। क्योंकि बात चल रही थी सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की, आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी छोटी क्रियाओं से हम अपने आप को पूरे दिन स्वस्थ भी रख सकते हैं और एक्टिव भी रख सकते हैं। मैंने अभी बताया ये मेरा सूर्य स्वर है। मान लीजिए किसी का बहुत एकदम बीपी लो हो गया, तो ऐसी स्थिति में और हमारे पास कोई चीज भी ना हो, हम सड़क पर हो, हमारे पास ऐसा कोई साधन ना हो कि हम अपने बीपी को कैसे क्योर करें, तो आप बड़े आराम से सूर्य स्वर से ही सांस लीजिए और सूर्य स्वर से ही सांस छोड़िए। ऐसा करने से आपका लो बीपी ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पूरे दिन सुबह उठ के हम एनर्जेटिक नहीं है, डल फील कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इसका मतलब अब कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं, पूरे दिन में अपने आप सोचे कि अगर मैं निर्णय लेने में वीक हूं, किसी भी कार्य करने में मुझे कमजोरी आ रही है, मेरे को डिप्रेशन बहुत हो रहा है, अंदर से डल फील हो रहा है, एक फियर मेरे साथ है, डर बना हुआ है अब क्या होगा, कोरोना में तीसरी लहर आएगी अब क्या होगा, लोग ऐसे ही बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो है ना कितनी छोटी सी एक्टिविटी है, सूर्य भेदी प्राणायाम। आइए करते हैं। क्या करना है, जब हम सूर्य भेदी करते हैं तो हमें सिर्फ सूर्य को भेदना है। का मतलब सूर्य से सांस लेनी है और सूर्य से सांस छोड़नी है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल इस उंगली से नॉस्ट्रिल को बंद नहीं करते, रिंग फिंगर से करें। रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दिया, यानी कि चंद्र स्वर बंद कर दिया, और हमने राइट से सांस ली और राइट से ही छोड़ दी। एक तरीका तो ये है कि आप राइट से इनहेल करें और राइट से एक्सहेल करें, लेकिन बार बार जब आप राइट से सांस लेंगे तो आपके यहाँ ड्राइनेस आ जाएगी आपके नॉस्ट्रिल के अंदर। तो क्या करेंगे, लेफ्ट बंद कर दिया मैंने, राइट से सांस ली, अब राइट बंद और लेफ्ट से सांस बाहर निकाल, लेकिन फिर मुझे लेफ्ट से सांस भरनी नहीं है। ठीक, मुझे बार बार क्या करना है, मुझे सर्किल ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं चलाना। तो ठीक, राइट बंद लेफ्ट बंद, राइट से सांस ली, राइट बंद लेफ्ट से निकाल दी, फिर लेफ्ट बंद राइट से ली और फिर लेफ्ट से निकाल दी, फिर वही राइट से ली और लेफ्ट से निकाल दी। इसका मतलब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंतर में ले रहे हैं। पूरे दिन में जब हम देखते हैं एक स्वर हमारा तेज चलता है और एक स्वर हमारा धीमे चलता है। अनुलोम विलोम इस स्वर के तेज और धीरे चलने को भी बैलेंस करता है। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम था, जिसको हमने सूर्य से सांस ली और सूर्य से ही छोड़ दी, या हमने सांस को छोड़ने के लिए चंद्र का इस्तेमाल तो किया, लेकिन चंद्रमा वाले नॉस्ट्रिल से सांस को ग्रहण नहीं किया। तो ये तो था सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदी प्राणायाम। अब आता है, अभी आपने हाई बीपी की बात करी, तो बिल्कुल इसके विपरीत चंद्र भेदी प्राणायाम,
इसमें क्या करना है, ठंडक आनी है। हाई बीपी हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और सिर के अंदर इतना तनाव हुआ है। कितना सिंपल है, चंद्रमा की किरणों की ठंडक में नहाइए, अपने रूह को दूर कीजिए। तो क्या करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हैं। वहां राइट से सांस लेनी थी, मतलब सूर्य से सांस लेनी थी, यहाँ चंद्रमा से सांस लेनी है और चंद्रमा से ही सांस छोड़नी है। मैंने इसको बंद कर दिया, राइट बंद कर दिया, लेफ्ट से सांस ली और लेफ्ट से ही छोड़ी, लेफ्ट से सांस ली और लेफ्ट से ही सांस छोड़ी। और मुझे तरीका दूसरा अपना सकते हैं, जब आपको लगे कि यहाँ ड्राई हो गया तो आप लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट पर लेफ्ट से सांस लेंगे, छोड़ देंगे राइट से, लेफ्ट से सांस लेंगे और छोड़ देंगे राइट से। यानी कि जो हम इनहेलेशन कर रहे हैं वो चंद्रमा की ठंडक का कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आपको रात को नींद नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपका सन एक्टिव है, आपको इतनी ऊर्जा भरी हुई है, सूरज ऊर्जा देता है। तो आप क्या करेंगे, कितना सिंपल तरीका है, आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपको लगता है मेरे को पूरे दिन बहुत डलनेस है, बिल्कुल मैं लिथार्जिक हो रहा हूँ, मेरे को बार बार ऊंघ आ रही है, नींद सी आ रही है, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है खास, आपको अपने आप को एक्टिव करना है, लेफ्ट बंद करना है, राइट से सांस लेनी है। आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह संतुलन बना रहेगा। तो इस तरीके से हम सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं और यही सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम अनुलोम विलोम में दोनों बैलेंस होते हैं। जैसे बहुत तेज गर्मी हो, घबराहट हो रही है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज, आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, उतनी ही ठंडक आ जाएगी आपके अंदर। इसी तरीके से जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों ही नॉस्ट्रिल हमारे बैलेंस होते हैं, इसीलिए अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको फिर भी लगता है कि मेरे अंदर हीट बहुत ज्यादा है तो आप सिर्फ एक अकेला इस प्राणायाम को कर सकते हैं। एक ही बार में दोनों प्राणायाम नहीं करने चाहिए, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। जब आपको लगे उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, तब आप करें। एक सर्दी बहुत है तब आप सूर्य भेदी करें। जब सर्दी है तो हमें तो गर्मी चाहिए ना उस समय, तो आप सूर्य भेदी करिए। जब गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, आप बाहर कहीं हैं, तो उसी मोमेंट जहां पर भी आप हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। इतना इमेजिनरी इमेजिनरी इसका रिजल्ट है। ये चीजें जितनी भी एक्सप्लेन की जा रही हैं वो सब अनुभव की हुई हैं और अभी तो काफी दिन है ना, आप खुद अनुभव करके देख लीजिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम का ही मिश्रण अनुलोम विलोम है जो दोनों को ही संतुलित रखता है। तो ये तो था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। आगे आते हैं, जो हमारी बात चल रही थी वहां 7 से 5 से 7 वाली शुद्धिकरण, तो 5 से 7 शुद्धिकरण का समय है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि वही एक समय है जब मुझे अपने आप को एक्टिव करना है, क्योंकि एक्टिव जो है, जिंदगी क्या है, गति ही जीवन है। ठीक है ना, एक्टिव जीवन में सक्रिय रहना सबसे बड़ा कार्य है। सिटिंग इज स्मोकिंग, कभी आपने सुना है, आपने तो यही सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पर आपने सुना है सिटिंग इज स्मोकिंग। बैठे रहना हर समय एक स्लो पॉइजन की तरह है। जैसे सिगरेट स्लो पॉइजन की तरह धीरे 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 लंग्स को बिल्कुल खराब करती चली जाती है, वैसे ही हर समय बैठे रहना, जड़ हो जाना, धीरे 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 धीरे
हमारे शरीर को खराब करता है। तो पहली चीज, बैठते हैं जब हम, तो हम 1 मिनट में सिर्फ 1 कैलोरी बर्न करते हैं। और जब हम चलते हैं, फिरते हैं, बॉडी को मूव करते हैं, क्योंकि कल बताया था मूवमेंट इज मेडिसिन, मूवमेंट मेडिसिन है, तो मुझे अपने शरीर को सक्रिय बनाना है। और जब हम चलते फिरते हैं तो हम 1 मिनट में 7 कैलोरी बर्न करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं, कितनी तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे तो मुझे आज कुछ ऐसी क्रियाएं बतानी थी जिसे आप बैठ के अपने घर में करके स्वस्थ रह सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं, अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। और जितना हमारे पास समय है हम उसी में कार्य करेंगे, नहीं तो कल हम इसी मूवमेंट पर आगे बात करेंगे। तो बात आ रही थी मूवमेंट की। एक, जब हम ऑफिस में लगातार बैठते हैं तब क्या स्थिति होती है, तब हमारी बैठे बैठे चेयर पे केवल ज्यादा से ज्यादा 1500 कैलोरी बर्न होती है। लेकिन वही एक वो जो लड़का जो कंटिन्यूअस चाय का देने का काम करता है, भागता रहता है, इधर से उधर चलता रहता है, वो एक बार में एक दिन में 3000 कैलोरी बर्न करता है। तो आप सोच सकते हैं ना कि अब छोटी छोटी आदतों में मुझे कैसे बदलाव करना है ताकि मेरी शरीर सक्रिय रहे। जैसे हम छोटी छोटी चीजों पे क्या कहते हैं, मोबाइल इधर चार्ज पे लगा दीजिए, पानी का दे दीजिए गिलास, है ना, चेयर इधर दे दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा बदलाव, थोड़ा उठे, अपने काम खुद करें। जब हम अपने काम खुद करते हैं हमारी सक्रियता बढ़ती है। जैसी सक्रियता बढ़ती है एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स, ये हार्मोन होता है, ये एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। और पता है क्या करता है एंडोर्फिन्स? हमारी बॉडी में पेन किलर का कार्य करता है। इसके आगे वो जो डोलो 650 mg की टेबलेट है ना, जो दर्द बंद करती है, वो भी नल एंड वॉइड है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर से जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। पता है आपको डोपामाइन क्या करता है? हमको खुश रखता है। जब हम खुश रहते हैं, स्माइल करते हैं, तो पता है आधी से ज्यादा बीमारियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है हमसे नहीं होता। अरे अपने बच्चों के लिए कर लीजिए, अपने परिवार के लिए स्वस्थ हो लीजिए। क्योंकि अगर परिवार में एक भी प्राणी बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो जो बीमार